या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय को सुनाने जा रही हूँ। मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, छंद शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुरमर्दानी भगवती महालक्ष्मी जी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षरमाला, फरसा, गदा, बाण, व्रज, पद, धनुष, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती हैं। ऋषि जी कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों के स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे आकर उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का वृत्तांत उन दोनों देवों को विस्तार पूर्वक कहकर सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं का अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिद्रष्टा बनकर बैठ गया है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कहकर सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौं तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गए। महान तेज का वह पुंज ज्वालामयी पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गए और अपने आकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उसमें उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके सिर के बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग, वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से निस्तंभ भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वासु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भौं संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार
अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का अविभाज्य हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न किया तथा एक ऐरावत हाथी उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक कच्छ की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने पर 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहों को लिए केरू, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्न की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और कवच भी दिए। इसके सिवा मस्तक तथा वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमल की माला दी। जलादि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। कुबेर ने मधु से भरा पानपत्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहासपूर्वक उच्च स्वरों में गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का अत्यंत उच्च स्वर में किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके समान लघु प्रतीत हो रहा था। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता से, साथ ही सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आके कहा, ये क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही। उनके चरणों में भार से पृथ्वी दबी जा रही, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा खिंच रही तथा वे अपने धनुष की टंकार से 7 पातालों को क्षुब्ध किए थीं। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करती हुई खड़ी थीं। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के साथ प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्दासित होने लगीं। चिछुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था।
वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चरंतुगड़ी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्रह नाम का महादैत्य लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहुन नाम के दैत्य ने युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों के साथ युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों के साथ घिरा हुआ बसकाल नाम का दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़े की सेना के साथ देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़े की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मूषल, खड्ग आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके, कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार किए, देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र को काट डाला। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट रंच मात्र का चिन्ह भी नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना पर इस प्रकार विचरने लगा, माने वन में दवनाल फैला रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने ही निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परुष, भिंदपाल, खड्ग आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदे से शक्ति की वर्षा और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। दैत्यों के पासे से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्यों को उनकी तीखी तलवार से मारकर 2 टुकड़े कर दिए। कितनों को गदा की चोट से घायल करके धरती पर सुला दिया। कितनों को मूषल की मार से अत्यंत आहत करके रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणगढ़ में बाण समूह की वशिष्ठ से कितने ही असुरों की कमर टूट गई, किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितनों की गर्दन कट गई। कितने ही दैत्य के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से अलग हो गए। कितने ही महादैत्य के जांग कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों के देवी ने एक बाँह, एक पैर और एक नेत्र वाला करके 2 टुकड़ों में चीर दिया। कितने ही दैत्य के मस्तक कट जाने पर वह गिर पड़े, गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कंबद्ध युद्ध के बीजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथ में खड्ग, शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे।
जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था, वहाँ की धरती, देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट रही थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेरों को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा